गायत्री परिवार की तरफ से आप ये देख सकते हैं कि एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि गायत्री परिवार को मानने वाले, यहाँ जितने भी उनके अनुसरण करने वाले जितने भक्त हैं, आप ध्यान साधना में लीन हैं और जो है वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, गुरु दक्षिणा से युग निर्माण का संगठन पुरुष का महत्व है। किस तरीके से समय का महत्व है और अभी के समय में किस तरीके से धर्म की स्थापना की जाए, समाज में शांति की स्थापना की जाए, समाज में भाईचारा स्थापना की जाए और विश्व शांति कायम हो, इन तमाम चीज़ों की चर्चा यहाँ हो रही है। लोगों की आत्मिक शांति, मानसिक शांति को लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है। और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं हर उम्र के लोग हैं। कुछ आप यहाँ पर मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ देखिए कि इस तरीके का जो आयोजन किया गया है, ये इस वक्त बिहार के मधुबनी ज़िले के आप खुटौना प्रखंड के अंतर्गत ये डुबरबोना गांव है। यहाँ पर उस स्कूल का एक प्रांगण है जहाँ पर इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है गायत्री परिवार की ओर से। जो गायत्री परिवार को मानने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जो आप जितने भी भक्त हैं यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी जो है यहाँ पर ध्यान साधना में लीन हैं। इनके जो आयोजक हैं और तमाम लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या मकसद है और इससे किस तरीके से समाज में भाईचारा और शांति स्थापित हो पाएगी। तो आइए हम बात करते हैं। तो गायत्री परिवार के जो बिहार के मधुबनी जिले के जिला संयोजक समिति की तरफ से ये आयोजन किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, साधना हेतु पवित्र स्थल, कृपया मौन रहकर गायत्री महामंत्र का मानसिक जप करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जितने भी गायत्री परिवार को मानने वाले, उनकी साधना करने वाले जो हैं, जो उनको मानने वाले जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ लोग साधना कर रहे हैं और कुछ लोग साधना के बाद यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। हम बात करते हैं कि आखिर इस आयोजन का क्या मकसद है और किस तरीके से विश्व शांति और भाईचारे को कायम किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप, क्या नाम हुआ आपका? संपत कुमार कलंत्री जी। क्या आप गायत्री परिवार में क्या देखते हैं आप? हम गायत्री परिवार के जिला समन्वयक हैं। सारे जिले के मिशनरी क्रियाकलाप को देखते हैं। जी। तो ये जो आज आप लोगों ने आयोजन किया है, उसका नाम क्या है और क्या मकसद है इसका जो आप लोग ये आयोजन करते हैं? गायत्री महायज्ञ, गायत्री जप 24 घंटे का अखंड सामूहिक इलाके के सभी परिजनों की ओर से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति सौहार्द बना रहे, वातावरण क्षेत्र का पवित्र हो, हमारे बच्चे संस्कारी हों। हम लोग घर घर जाकर लोगों को गायत्री मंत्र सिखाते हैं और यज्ञ अपने घर में खुद ही करने की आदत डालते हैं। यज्ञ वही विष्णु, मैं यज्ञ के रूप में, विष्णु के रूप में यज्ञ में स्थापित हूँ, भगवान ने कहा है। इसको हम लोग प्रत्यक्ष उनके घर में उदाहरण के साथ उसको समझाते हैं, बताते हैं और लोग इसको मानते भी हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है? मतलब आप जो इस तरह का आयोजन करते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि अभी के समय में ये ज़्यादा आवश्यक है? और क्योंकि जिस तरीके का माहौल हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अभी वर्तमान जो परिवेश है उसमें ये सबसे ज़्यादा सटीक है, ताकि समाज में, गांव में लोग आपसी सामंजस्य बना कर रहे, शांति और सौहार्द के रहे? अब ये कोई छिपी बात नहीं है। गायत्री महामंत्र महाविज्ञान है। अब कई विदेशों में भी कई अन्वेषण हो चुके हैं। हमारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर लोगों ने भी इसका अन्वेषण इस पर किया है और प्रूफ कर दिया है कि गायत्री महामंत्र के माध्यम से किसी भी बीमारी का इलाज भी किया जा सकता है। आगे की बात तो और आगे है। चलिए हम और भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं गायत्री शक्तिपीठ मधुबनी का परिव्राजक हूँ और अभी मधुबनी में जहाँ तक की बात है कर्मकांडियों की, तो उसमें कर्मकांड कराने के लिए जगह जगह मैं जाता हूँ। अभी हम सब जो यह कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे समाज में खास करके युवाओं के प्रति, युवा जो आज के समय में पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको सुसाइड करता है, तरह तरह का गंदा काम करता है, वो सबसे बचाने के लिए हम सब मेडिटेशन सिखाते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं। तो वही एक मेडिटेशन का अंश है जिसका नाम है 24 घंटे का अखंड गायत्री महामंत्र जप, जिसका आयोजन हम लोग आज ही प्रातःकालीन सुबह में 7 बजे इसका संकल्प करके और अगले दिन कल मतलब सोमवार को 7 बजे इसका जप का समाप्ति होगा। तत्पश्चात हम सब, अभी बताया गया कि यज्ञ हम लोग के लिए श्रेष्ठ कर्म है,
हम सब के गायत्री परिवार में यह भी कहा गया है कि यज्ञ पिता और गायत्री माता, तो उसी यज्ञ को लेकर के हम लोग अगले दिन यज्ञ के माध्यम से इस कार्यक्रमों का पूर्णाहुति करके और समाज में किस प्रकार से रहा जाए, किस प्रकार से जिया जाए और आगे हम सब की जीवनचर्या कैसी हो, यह सिखाने का काम गायत्री परिवार के माध्यम से किया जाए। आपका नाम क्या हुआ और आप गायत्री परिवार में क्या देखते हैं, आप किस तरीके से आप? मैं सुबोध शास्त्री, गायत्री परिवार के अभी मधुबनी शक्तिपीठ का देखरेख में परिव्राजक के रूप में मैं हूँ। परिव्राजक के तौर पर? परिव्राजक के तौर पर जी। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं गरीब गायत्री परिवार से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलराम यादव हुआ। क्या देखते हैं आप गायत्री परिवार में, क्या आपके ऊपर क्या जिम्मेवारी है गायत्री परिवार की? हम लोग के ऊपर में गुरुदेव ने यह जिम्मेदारी दी है कि गायत्री मंत्र, जितने मंत्र हैं सबसे सर्वोपरि मंत्र है। उस मंत्र के द्वारा दुनिया की हर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र जपने से लोगों के अंतः में जो ऊर्जा छिपी रहती है वो उस ऊर्जा का जागरण होता है। हम लोग मानते हैं कि जितनी ऊर्जा हम लोग के शरीर में है उसका हम लोग 5% 7% का उपयोग करते हैं। ये बात चूंकि कई बार जो युवा हैं, आप युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके पीछे भी कुछ नए युवा हैं जो आपने इनको अपने संगठन के साथ जोड़ा है, तो युवा तो कई बार सवाल करते होंगे कि उनके पास जो है विज्ञान की बात वो करते हैं, तो गायत्री परिवार और विज्ञान का क्या संबंध है? जी, गायत्री परिवार जो है सो कंप्लीट विज्ञान है। विज्ञान इस सेंस में, चूँकि हम लोगों का जो गुरुद्वारा है शांति कुंज हरिद्वार, जिसमें स्पष्ट गुरुजी ने कहा कि वर्तमान वैज्ञानिक युग में यदि इस मंत्र को वैज्ञानिकता के आधार पर साबित नहीं करके दिखाया जाएगा तो आने वाले युवक आज इसको नहीं मानेंगे। और इसमें दिखाया गया है कि हम लोग जाते हैं अपने हर चीज़ को टेस्ट करके फिर 9 दिन की साधना करते हैं, उसके बाद जो है उसको फिर किया जाता है, फिर तो सारा चीज़ ऐसे नॉर्मल पाया जाता है। तो एक प्रकार से कंप्लीट विज्ञान है और हम लोग मानते हैं कि जीवन में हम उच्च शिखर पे पहुँचे, सफलता प्राप्त करने के लिए और बच्चों को जो आगे बढ़ने के लिए ये मंत्र को जप करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से हम लोग इसको घर घर में स्थापित करने का संकल्प लिए हैं। हमारे गुरुजी का यही हम लोगों के ऊपर में जिम्मेदारी दी गई है कि इतने आप जो है वो जन जन तक इसको पहुंचाने का, प्रचार करने का और जो संस्कार जो है समाज में स्थापित करने का, पुनः स्थापित करने का वो दायित्व आप निभा रहे हैं। दायित्व निभा रहे हैं जो हमको दिया गया है। युवा है ना, वो जो अपना आज का जो युवा है, आप हम लोगों से सवाल किए जो आपके पीछे युवा है, तो आप युवाओं को क्या चाहते हैं? तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि कैसे जो है युवा आत्महत्या कर रहा है, कैसे जो है महंतगिरी में आत्महत्या हो रहा है, एक महंत की गलतियों से कैसे उंगली उठा रहा है समाज पे। तो हम जो युवाओं की फौज आप देख रहे हैं, तो इन युवाओं में कभी एक क्रेज नहीं आएगा कि हमें आत्महत्या करना है, ये कभी नशा का शिकार नहीं होगा, ये कभी खैनी बीड़ी पान सुपारी नहीं खाएंगे। जो गायत्री मंत्र का जप करेंगे, हम लोग अभी यहाँ पर डुबरवाना गांव में ये कार्यक्रम युवाओं के बीच ही कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा युवा उत्साहित हैं। ऐसे ही मधुबनी में, बेनीपट्टी में, पटना में हर संडे को हजारों के हजार युवा आते हैं और उनसे हम लोग यही निवेदन करते हैं कि हम लोग पढ़ने क्यों आए हैं, पढ़ के क्या करोगे? अरे बोलने नहीं आया, चलने नहीं आया, उठने नहीं आया, बैठने नहीं आया, तो तुम युवा क्या हो, पढ़ते क्या हो? आज का युवा पढ़ लेता है, जाता है, कहता है कि हम सरस्वती माता का पूजा करते हैं, अब बगल में लगा देता है, वो आप भी सुनते हैं कि क्या वजह डीजे लगा देता है। तो गायत्री मंत्र जो है हमारे मेमोरी पावर को, हमारे आईक्यू लेवल को, हमारे मन मस्तिष्क को उस उच्चतम स्तर पे ले जाता है। एक ही काम तो करता है गायत्री मंत्र, गलत जो बुद्धि है उसको सद्बुद्धि में परिवर्तन करता है, दिशाहीन युवाओं को दिशा देता है। तो ठीक है, ये आपने सुना कि जो गायत्री परिवार और उनके मंत्र में आस्था रखने वाले जो उनके भक्त जो हैं, वो तमाम उनके अनुयायी कहिए, उनका क्या कहना है। ये है, इनका कहना है कि समाज में शांति हो सके, जो युवा हैं जो अपनी धारा से भटक रहे हैं, गलत मार्ग की तरफ जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पे लाया जा सके, समाज में शांति और भाईचारा की स्थापना की जा सके। जो युवाओं में एकाग्रता की कमी आ गई है, वो इधर उनका मानसिक जो मन है वो भटक रहा है, उन भटकाव को दूर किया जा सके, उनके बीच में
आत्महत्या और जो मानसिक जो है एक तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे समाज में जो है एक तरीके से कुरीतियां फैल गई हैं। तो बच्चों की IQ बढ़ाने की बात है, मतलब यह है कि बच्चों की याददाश्त बढ़ाने की जो बात की जा रही है, तमाम बात जो है इनके अनुयायी कह रहे हैं कि उनका मकसद ये है, उनका लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये उनका आप देख रहे हैं लगातार इस तरह का आयोजन वो करते रहते हैं, अलग अलग अपने समर्थकों के माध्यम से, अनुयायियों के माध्यम से। और उन्हीं का एक हिस्सा ये है कि अभी बिहार के मधुबनी जिले के आप ये डुबरवाना गांव देख रहे हैं, ये सीमावर्ती इलाका है, नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर इस तरह के कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है। ये 24 घंटे का कार्यक्रम है और ये लगातार ये लोग करते रहते हैं, समय समय पर ये लोग अलग अलग स्थान पर अपने लोगों के साथ करते रहते हैं। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज़। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।